अब आपके सामने प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो देखो, हम आपको पहले वर्णात्मक पारगम्य के बारे में बताते हैं, होता क्या है। पार माने क्या होता है, आर पार जाना। वर्णात्मक माने क्या होता है, इसको हम समझा रहे हैं अभी। जैसे कि यहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है बच्चों, वरमाला चल रही है, मतलब शादी का जो प्रोग्राम है वो हो रहा है। तो शादी में कई व्यक्ति आते हैं, ये व्यक्ति आता है और शादी में चला जाता है, और फिर और व्यक्ति आते हैं तो ये भगा देता है, ये इसको भगा देता है। मतलब कुछ व्यक्ति को ये आने दे रहा है और कुछ व्यक्ति को भगा दे रहा है। इसके अलावा शादी में कुछ व्यक्ति अंदर आ जाते हैं, यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, तो कुछ व्यक्ति फिर बाद में बाहर भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी व्यक्ति अंदर ही बने रहें, तो कुछ व्यक्ति बाहर चले जाते हैं। ये कौन काम करता है, ये प्लाज्मा झिल्ली करती है। जिस तरह शादियों में आपने देखा होगा, बाजारों में गेट पर एक व्यक्ति खड़ा रहता है, वो देखता रहता है कौन व्यक्ति अंदर आ रहा है, कौन व्यक्ति शादी के प्रोग्राम के बाहर निकल रहा है। तो वो काम जो व्यक्ति शादी में कर रहा है, इसी तरह अपनी कोशिका में एक प्लाज्मा झिल्ली होती है, वो यह दिखती है कि कौन सा पदार्थ खराब है, कौन सा अच्छा है। अच्छे पदार्थ को कोशिका के अंदर आने देती है प्लाज्मा झिल्ली, और खराब पदार्थ को रोक देती है, भगा देती है। अब हम देखते हैं इसका पूरा उत्तर, आपको समझाते हैं। देखें आप, प्लाज्मा झिल्ली कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। समझ गए आप। जिस तरह शादी वाला जो व्यक्ति है, कुछ ही लोगों को प्रोग्राम जहाँ हो रहा है उसके अंदर या बाहर आने जाने देता है, वो प्लाज्मा झिल्ली की तरह काम करता है। इसी तरह बच्चों, हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली होती है। उसे लगता है कि यह पदार्थ अच्छा है तो कोशिका के अंदर आने देता है, और ख़राब है तो उसको बाहर भगा देता है। इस तरह आपका उत्तर बहुत सरल तरीके से आपको हमने समझा दिया है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं।